सर, बुद्ध पूर्णिमा रखने का उद्देश्य ये है कि हम लोग काफ़ी दिनों से बुद्ध पूर्णिमा कर रहे हैं, 10 सालों से कर रहे हैं, जहाँ तहाँ हो रहा है। तो अब उस एक छोटे से आयोजन को एक दो जगह के आयोजन को बहुत जगह पे फैलाने की जरूरत है हम लोगों ने। और मैंने अपने साथियों से रिक्वेस्ट किया था, अपनी बातचीत किया था कि बुद्ध पूर्णिमा हम लोग यहाँ पे भी रखना चाहिए। तो पहले ही बाद में हमारे साथियों ने, इसमें डॉक्टर साहब थे, अमर सिंह जी थे और अमर सिंह जी की पूरी टीम थी, हमारे लोकुश शर्मा जी थे, हमारे मार्गदर्शक आर.डी. सिंह जी थे, सबने कहा कि बहुत अच्छी बात है। और माननीय भंते जी को जगह जगह फैलाना चाह रहे हैं, क्यों प्रोग्राम करना चाह रहे हैं? हाँ, बुद्ध जगह क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि बुद्ध के संदेश को हम जन जन में फैलाना चाह रहे हैं, क्योंकि बुद्ध की आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो वर्ल्ड में एक साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक मुद्दे पर टिकी हुई है। यहाँ पे कारण और निवारण पे बुद्ध बात करते हैं। और हमारे समाज में आप देख लीजिए कि भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। और देख लीजिए बहुत सारे बाबा ऐसे हो गए हैं कि वो तरह तरह की बातें करते हैं, मन की बातें जान लेते हैं। और वहीं एक जो लड़की है वो मन की बातों को प्राकृतिक में ऐसे जानती है, वो साइंटिफिक चीज़ है। तो उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसे मतलब जो पखंड फैलाया जा रहा है उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये पखंड बंद हो और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट समाज में फैले। इसलिए हम बुद्ध की आइडियोलॉजी जो केवल बुद्ध साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, इसलिए हम लोग जगह जगह पे कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ दिनों तक करेंगे और सारे लोग जब हमारे लोग तैयार हो जाएंगे तो कभी हम नए जगह पे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ऐसे ये जो कारवां शुरू हुआ है वो दिन पर दिन बढ़ता जाए। यहाँ पर कहाँ से लोग आए हुए हैं और लोग जो अलग अलग लोग आए हुए हैं उन लोगों से क्या मतलब संदेश दिया उनको? देखिए, यहाँ पे अधिकतर दिल्ली से भी कुछ लोग आए हुए हैं, बट अधिकतर ही से साउथ वेस्ट दिल्ली के लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में 15 जगहों पे तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड हमें पता है कि वहाँ पे हो रहा है। एक दो जगह मैं गया था और जगह पे निमंत्रण था, बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि हमारा भी कार्यक्रम यहाँ पे था। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहली बार कर रहे हैं तो काफ़ी अरेंजमेंट करने की ज़रूरत थी, हमारे साथियों को कुछ ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। तो अब सारे साथी अवेयर हो चुके हैं और हम लोग अगली बार से बहुत बड़े पंडाल में हम लोग करने वाले हैं। हम लोग इस बार भी हम लोग कोशिश किए थे, बट वो जगह ऑलरेडी बुक हो गया था। और चूँकि गर्मी का और बरसात का भी मौसम चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक रूप के अंदर ही करा जाए तो अच्छा है। जैसे कि अभी आपने बुद्ध की बात की, बुद्ध की बात मतलब फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, फैलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बुद्ध का जन्म इसी देश में हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाए तो बुद्ध की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही देश में बुद्ध को मानने वाले लोग कम हैं और अदर कंट्रीज में जाके देखा जाए तो वहाँ बुद्ध का विस्तार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग उनका कहते हैं कि बुद्ध में ही देश है। तो इस तक भारत में ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, अभी तक जो हमारी भारतीय संस्कृति जो चल रही थी वो कुछ साल पहले तक मनुवाद पे नहीं थी। और मनुवाद की तरह शूद्रों को जो 85% की जनसंख्या में आते हैं उनको पढ़ने लिखने का राइट ही नहीं था। जब कोई भी समाज पढ़ता लिखता नहीं है तो उसमें जानवर पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कारण से जब मतलब हमारे समाज में मनुवाद छुपा गया तो और बुद्ध जो हमारे थे ज्ञान के प्रवर्तक थे, उनको यहाँ के जो राजा हुए, जो पहले राजा हुए अशोक मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद, यहाँ तक कि 12वीं शताब्दी तक तो केवल मतलब बौद्धिस्ट राजा पैदा हुए थे इंडिया में। उसके बाद जो राजा हुए उन्होंने बुद्ध की पहचानों को, बुद्ध की चीज अशोक के लाटों को तोड़ फोड़ करके दबा दिया। और हमारे समाज में पढ़ने का राइट केवल 2-3% लोगों तक ही रह गया। जो बड़े बड़े लोग होते थे तथाकथित लोग ही पढ़ पाते थे। तो हमारे लोग पढ़ लिख नहीं पाए, इसलिए हमारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाई थी। अब हमारे लोग पढ़ लिख गए हैं। अब देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज के पहले पढ़े लिखे जो हमारे नेता हुए वो ज्योतिबा फूले हुए, वो भी गलती से मतलब इनकी एक गलती हुई थी, उनसे पढ़ लिखे गए क्योंकि उनकी बुआ जो थी फूफा से अंग्रेजों के यहाँ पे काम करते थे और उनका डेथ हो गया और उनकी बुआ उनके यहाँ काम करने लगी। और वो उनके साथ जब जाते थे तो अंग्रेज देखिए कितना अच्छे विचार के भी थे। अंग्रेज केवल बुरे विचार के नहीं थे। उन्होंने देखा कि ये बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो उन्होंने ज्योतिबा फूले को पढ़ाना लगे। और जब ज्योतिबा फूले पढ़े हमारे साथियों, जब उनको पता चला कि पढ़ने के बाद हमारा राइट क्या है, तो उन्होंने फाइट किया अपने लोगों के लिए। और ये बताइए, जब अपने सावित्रीबाई फूले को पढ़ा लिखाते हैं और सावित्रीबाई फूले जाती है पढ़ाने के लिए,
तो उनको एक ज्योतिबा एक्स्ट्रा साड़ी देते हैं। तो आश्चर्य होता है ज्योतिबा फुले को कि सावित्रीबाई फुले को ये एक्स्ट्रा क्या है, तो उन्होंने रख लो सावित्री, ये आपके काम आएगा। और सावित्रीबाई फुले आप लोगों को पढ़ाने के लिए जब जाती है, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है, तो उनको पत्थर मारा जाता है, उनके साड़ी पे गोबर कीचड़ फेंका जाता है। और वो सावित्रीबाई फुले जो हम आज लोग तो एक बात कहते हैं समाज के लिए, और कोई मना कर दे, थोड़ा सा भी हमको ध्यान करना पड़ता है, थोड़ा सा तो हम लोग मुकर जाते हैं। सोचिए वो सावित्रीबाई फुले ने अगर अपना भलाई सोचा होता तो आज हम लोग जो ये खड़े हैं, टाई लगाकर घूम रहे हैं, वो राइट हमको नहीं मिला होता। तो सावित्रीबाई फुले हमारे भारत की प्रथम शिक्षिका पैदा हुई, जिन्होंने अपने पैसा करके हम लोग को पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक कोई भी स्त्री जब शादीशुदा हो जाती है तो सबसे महान उसका होता है कि बच्चा पैदा करना, माँ बनना। और साथियों, आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए सावित्रीबाई फुले ने अपना बच्चा पैदा नहीं किया, क्योंकि हमारे बच्चे को जिसको हम पढ़ा रहे हैं उनमें विघ्न पैदा कर जाए, उनमें रुकावट न पैदा करे। आज जो 2586वां यानी कि 2586वां बुद्ध जयंती है, इस बुद्ध जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को बुद्ध जन्म उत्सव का हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बुद्ध ने इस देश को हमेशा तर्क के आधार पे बातों को मानने के लिए बताया है। बुद्ध ने हमेशा कहा है किसी बात को इसलिए ना मान लेना, इसका मैं कह रहा हूँ, किसी भी बात को इसलिए ना मान लेना कि मोटे मोटे धर्म ग्रंथों और किताबों में लिखी हुई, किसी भी बात को इसलिए ना मान लेना कि बहुत सारे लोग मानते हुए और करते हुए आ रहे हैं। बुद्ध हमेशा कहा करते थे किसी भी बात को सुनो, समझो, बुझो, जानो, अपने तर्क के कसौटी पे कसो, ठीक लगे तो ठीक, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से आज भी हमारे जो युवा पीढ़ी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के युवाओं को बताना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी इस देश में बताया जा रहा है, हमारे इस देश के युवा साथी अपने तर्क की कसौटी पे कसे, उसके बाद उस चीज़ को माने, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। मैं इसी छोटे से संदेश के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। आज जैसे कि बताया गया है, बुद्ध जयंती में बुद्ध के विचारों को अलग अलग कायदों रखे हैं, बुद्ध के विचारों को फैलाया जा रहा है, तो किस तरह से फैलाएं, कुछ बताएं। जो हमारे बुद्ध जी हैं, उन्होंने हमारे देश में पुरातन से सबसे पहले देश को या अपने आप को समझा, अपने आप को समझा और लोगों को समझाया कि अपने आप को समझो, और इसी सिद्धांत को लेके पूरे वर्ल्ड में महात्मा पहचान हुई और उनके विचारों पे पूरे वर्ल्ड में जो है ना तरक्की की है। लेकिन हमारा देश पीछे चला गया। तो हमारे को, हम देश की प्रगति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश पुनः विश्व में बने। इसके लिए शिक्षा और का विचार प्रचार करना अति आवश्यक है। समाज के समाज के अध्यक्ष हैं और हम चाहते हैं कि जो बन पड़े समाज की और देश के उत्थान के लिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।